तो हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ छोटा सा चटपटा ट्रिक एसिड और बेस को पहचानने में। ये पूर्णतः ठीक नहीं है, ये पूर्णतः लागू नहीं होता है, सभी जगह अप्लाई नहीं है, लेकिन कुछ केस में आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका जो कॉन्सेप्ट को संभालेगा, उसके लिए आइए हम देखते हैं एसिड और बेस किसे कहते हैं। बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारी तरफ से, इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट पे ये लागू होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको डरना नहीं। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ज़रा गौर से देखिएगा। ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बच्चों बहुत अच्छा प्रेम है। क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बहुत अच्छा प्रेम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है बोलो? हाइड्रोजन है, जिसमें बहुत अच्छा प्रेम है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन अंकल और ऑक्सीजन आंटी के बीच अगर कोई दूसरा आ जाता है, दूसरा कोई एलिमेंट आ जाता है, तो ये इसके जीवन को खट्टा कर देता है। और अगर ये नहीं आता है तो फिर जीवन ठीक ठाक चलता है। उसी प्रकार देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है कि अगर तेरे मेरे बीच में कोई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है कि अगर तेरे मेरे बीच में कोई है तो हम अम्ल हैं, एसिड हैं, और अगर तेरे मेरे बीच में कोई नहीं है तो हम क्षार हैं, बेस हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सल्फर आ गया मतलब एसिड है। ट्रिक है ये पहचानने का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फास्फोरस आ गया मतलब एसिड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फिर फास्फोरस आ गया मतलब एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन आ गया मतलब एसिड है। और कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन आ जाए मतलब एसिड है। तो ये सभी क्या है? अम्ल है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है कि अगर तेरे मेरे बीच में कोई आ जाता है तो हमारा रिश्ता खट्टा हो जाता है, इसलिए अम्ल एसिड खट्टा होता है। और बेस में देखिए, तेरे मेरे बीच में कोई नहीं हो, तेरे मेरे बीच में कोई नहीं हो मतलब हम दोनों ही हो, तो ये क्या है? बेस है। तो अम्ल को पहचानने का तरीका है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई है तो अम्ल है, नहीं है तो क्षार है। क्या बोले? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोई है तो एसिड है, नहीं है तो बेस है तो एसिड है, नहीं है तो बेस है। अगर OH एक साथ है तो बेस है, और O और H के बीच में कोई है तो एसिड है। तो इस प्रकार एसिड और बेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीखें। चलिए, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।